मई 2024 को एक भारत की बेटी होती है जिसका नाम शहजादी होता है, उसे दुबई में फांसी होने वाला रहता है। अचानक 2 मई को 2024 को वहां के राजा के घर में किसी का मौत हो जाता है और प्राकृतिक आपदा आ जाती है। इसकी वजह से उस लड़की को फांसी नहीं होती है। लेकिन जब बाद में खबर सोशल मीडिया के जरिए या टेलीविजन के जरिए लोगों तक आती है और ये जब वायरल होता है ये न्यूज कि एक भारत की बेटी है जो उत्तर प्रदेश बांदा जिले की रहने वाली है, आखिर में उसने क्या जुर्म किया था जिसे उसे दुबई में फांसी होने वाली है। उसके बाद हर कोई ये खबर या ये चीज जानने की फिराक में है कि उस लड़की ने ऐसा क्या जुर्म किया था। तो चलिए इस पूरे कहानी को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि उसने लड़की ने क्या किया था और क्यों उसे दुबई में फांसी होने वाली थी। और अब वो फांसी 2 मई 2024 को तो नहीं हुई, लेकिन 20 सितंबर यानी कि आज से 8 दिन बाद शायद फांसी हो जाए या जो भी निर्णय आने वाला है। चलिए पूरी कहानी का शुरू करते हैं। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश बांदा जिले की एक लड़की की है। वहाँ पे एक परिवार रहता है जो बेहद गरीब रहता है और बेहद असहाय रहता है। उस परिवार में एक लड़की रहती है जिसका नाम शहजादी होता है। मात्र 8 या 9 साल के उम्र में ही किसी कारण बेचारी का चेहरा जल जाता है। चेहरा जलने के बाद वो दिन पे दिन फिर बाद में बड़ी हो जाती है। और आप लोग को भी मालूम होता होगा कि हमारे समाज में अगर किसी को चेहरा जल जाए या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो लोग किस नज़रों से देखते हैं। सेम शहजादी के साथ भी ऐसा होता रहा, लेकिन शहजादी दुनिया को, समाज को फेस करके और अच्छा निर्णय लेके काम करती रही। बाद में जब शहजादी के शादी का वक्त आया तो कुछ लड़के देखने भी आए, कहीं पे शादी लगा भी, लेकिन बस शहजादी के चेहरे का जो जला हुआ निशान था, मतलब चेहरा थोड़ा खराब दिखता था, इसके लिए कोई भी उस लड़की को स्वीकार नहीं करता था। लेकिन शहजादी ने कभी भी हार नहीं माना। शहजादी दुनिया से कदम मिला के चलती रही। फिर बाद में एक संस्था है रोटी बैंक, शहजादी उस रोटी बैंक से जुड़ जाती है और असहाय और जो गरीब लाचार लोग हैं उन लोगों की मदद करती थी। साथ में ही हमेशा शहजादी सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पे एक्टिव रहती थी। उस टाइम उसे फेसबुक पे एक दोस्त मिला था जो आगरा का रहने वाला था। उस दोस्त से हमेशा बात करती थी और दोस्ती इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि शहजादी शायद ये भूल गई थी कि आजकल ज़माने में लोग कोई अपना नहीं है, किसी पे भी सोच समझ के विश्वास किया जाता है। लेकिन लड़कियां ऐसे होती ही है, अगर कोई अच्छे से थोड़ा बात कर लेता है तो बेचारी उन लोगों पे विश्वास कर लेती है। यहाँ पे भी वही हुआ। वो लड़का जो था वो शहजादी से झूठे मीठे वादे करता है और शहजादी अपने ज़िंदगी के कुछ पन्ने उसके सामने रख देती है, अपनी मजबूरियाँ सामने रख देती है कि हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत घर में प्रॉब्लम है और मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरा चेहरा भी जल चुका है। फिर जो आगरा का जो लड़का रहता है वो बोलता है कि एक जॉब है, तुम करना चाहोगी तो बोलो, उस पर पैसे भी अच्छे मिलेंगे, अगर तुम तैयार हो तो अपने घर वालों से पूछ लो। शहजादी पूछती है कि बताइए क्या जॉब है। वो बताता है कि मेरे कुछ रिलेशन वाले हैं और वो दुबई में रहते हैं और उनके ही घर में काम है और झाड़ू पोछा या मतलब खाना बनाना, थोड़ा बहुत हेल्प करना और अच्छे खासे पैसे भी देंगे। शहजादी मान जाती है, अपने घर वालों से पूछ लेती है। फिर शहजादी का पासपोर्ट बनता है और वीज़ा लगता है और शहजादी पहुंच जाती है दुबई। यानी कि जो फेसबुक का दोस्त रहता है आगरा का, उसके जरिए शहजादी दुबई पहुंच जाती है। दुबई जाने के बाद जो इसके रिलेशन वाले रहते हैं उन लोगों के साथ में रहने लगती है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि उस घर में एक औरत रहती है जो प्रेग्नेंट रहती है और ख़ासकर शहजादी को उसके लिए ही भेजा गया रहता है कि शहजादी उसका हेल्प करेगी उठने में, बैठने में या दवा देने में। ऐसे कर करके ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है। शहजादी घर भी पैसे भेजती है और बहुत खुश रहती है। फिर एक दिन अचानक ऐसा होता है, जो औरत प्रेग्नेंट रहती है उसका एक बच्चा होता है और शहजादी और उस औरत जिसका बच्चा रहता है, ये दोनों लोग उस बच्चे का देखभाल करते थे। लगभग बच्चा 4 महीनों का हो जाता है। शहजादी उसकी देखभाल करती थी, उसको देखना, उसके साथ में रहना। एक दिन ऐसा आता है कि उस बच्चे को टीका लगाना रहता है। उस दिन शहजादी और उस बच्चे की माँ दोनों लोग हॉस्पिटल जाते हैं और बच्चे को टीका लगवा के लेके आते हैं।
बच्चे को टीका लगने से बच्चा बहुत रोता है, लेकिन घर पे आने के बाद वो औरत जिसका बच्चा रहता है वो अपने जॉब पे चली जाती है और शहजादी बेचारी उसको देखती रहती है। अब शहजादी करे तो भी क्या करे, एक जगह बच्चे को जहाँ पे सुलाया जाता है वहीं पे सुला देती है, दूध पिलाना रहता है पिला देती है। लेकिन कुछ घंटों बाद जब उस बच्चे की माँ आती है और देखती है कि बच्चा सोया हुआ है, लेकिन बच्चे का चेहरे थोड़ा उतर गया रहता है, बच्चे हिल भी नहीं रहा है और कितने घंटों से सोया है, तो शहजादी बोलती है कि उस टाइम मैंने सुला दिया, उस टाइम से बच्चा सो रहा है। लेकिन जब उसकी माँ बच्चे को उठाती है तो देखती है कि बच्चा का जान नहीं है, बच्चे की मौत हो चुकी है। अब रोन पीटन घर में पड़ जाता है, सब कोई चीखने चिल्लाने लगता है और उस टाइम सब कोई घर में जितने भी लोग रहते हैं शहजादी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। तुमने बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, तुम गैर मौजूदगी में तुम उसको देखभाल नहीं की, तुम वैसे बच्चे को छोड़ दी, इसके वजह से उसका मौत हो गया। शहजादी बोलती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, टीका लगने से वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये बच्चा का मौत हुआ है। लेकिन कोई भी उसे नहीं मानता था और ताना मारते रहते थे। शहजादी बेचारी उन लोग के घर में काम करती रहती थी। लगभग 56 दिन बीत जाता है और 56 दिन बीत जाने के बाद घर के सब लोग अब सीरियसली उस पर आरोप लगाते थे कि तुमने बच्चे को मारा है, तुमने एक आदमी है जिसका नाम मेराज है, तुम मेराज के कहने पे इस बच्चे को मारी हो, तुम बोलो तुमने मारा है कि नहीं मारा है। फिर शहजादी से जबरदस्ती एक वीडियो में बुलवाया जाता है टॉर्चर करके कि तुमने मारा है तो बोलो, नहीं भी मारा है तो भी बोलो। शहजादी बेचारी करती तो क्या करती, एक तो ऊपर वाले ने भी उस बेचारी के साथ में ऐसा सितम ढाया, पूरा चेहरा जल गया था बेचारी का। और ऊपर से अब ये देखिए जिस चीज के लिए वो बाहर गई थी कि कुछ पैसे कमाएंगे, अब वहां पे भी जाके प्रॉब्लम आ गया। फिर शहजादी ने कोई वीडियो में शायद कबूल किया था कि हाँ मैंने मारा है, क्योंकि वो लोग बहुत टॉर्चर किए थे और बोले थे कि एक मेराज नाम का लड़का है, उसके कहने पर तुमने मारा है। शहजादी मानती गई लेकिन नहीं मानी। लेकिन जब वहाँ की पुलिस के पास ये खबर गई और वीडियो पुलिस वाले देखे तो शहजादी को दोषी ठहरा दिए। फिर बाद में वो लड़का जो रहता है मेराज, जिसके कहने पे वो लोग बोलते थे कि वही बोला है तो शहजादी ने मारा है, उसको तो 6 महीने की जेल हो जाती है। लेकिन शहजादी पे मारने का इल्जाम रहता है। अब शहजादी ओर से कोई भी गवाही देने वाला नहीं होता है। फिर वहाँ भी इंडिया जैसे है कि एक लोअर कोर्ट रहता है, फिर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट होता है। सेम इंडिया जैसे वहाँ पे भी है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट में। अब पुलिस वाले शहजादी को लेके जाते थे और वो वीडियो क्लिप लेके जाते थे और छोटे कोर्ट में ने भी शहजादी को फांसी की सजा दे दी और दूसरे कोर्ट ने भी और तीसरे कोर्ट ने भी। बेचारी शहजादी के पास उतना पैसे नहीं थे और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था कि शहजादी एक अच्छा सा वकील रखे, क्योंकि वकील रखने के लिए भी वहाँ का दिरहम चाहिए, जो शायद अभी दुबई का एक दिरहम इंडिया का 23 रुपये होता है। मतलब कम से कम फीस देने के लिए 1 लाख 2 लाख महीना तो आपके पास रहना चाहिए, तब आपकी ओर से कोई वकील केस लड़ेगा। लेकिन शहजादी तो बेचारी गरीब फैमिली से थी, करती तो क्या करती, बस रोती रहती थी। अब तीनों कोर्ट शहजादी को फांसी की सजा दे देते हैं। बेचारे माँ बाप भी क्या करते हैं इंडिया में, वो भी जिनसे मिलना रहता है मिलते हैं। अब इंतजार होता है 2 मई का। यह होता है कि शहजादी को 2 मई 2024 को फांसी दे दिया जाएगा, लेकिन उसी टाइम मई महीने में प्राकृतिक आपदा आ जाती है। शायद ऐसा कभी भी दुबई में आया नहीं था, जबकि पूरे बाढ़ जैसा पूरा रोडों पर पानी लग गया था और चारों ओर मतलब तबाही मच गया था। और उसी टाइम जो राजा है वहाँ का, राजा के घर में किसी का अचानक में मौत हो जाता है। इसके वजह से 8 दिन का वहाँ पे छुट्टी हो जाता है, मतलब 8 दिन कुछ भी काम नहीं होगा। उसके बाद शहजादी का फांसी 2 मई से टल के अब 20 सितंबर के बाद कभी भी यानी हो सकता है। अब जब ये बात सोशल मीडिया पे आई तो सब लोगों को जानने की फिराक में थे, आखिर इस बेटी ने, भारत की बेटी ने आखिर में किया तो क्या किया जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली, उसको कि फांसी देने की हो गई। 4 महीने की बच्चा है, ठीक है, वो बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया और उस बेचारी के पास उतना पैसे भी नहीं है। और आप लोग को भी जान के हैरानी होगी, जिसका मतलब जो औरत थी जिसका बच्चा था, वो लोग भी शायद आगरा से ही बिलोंग करते हैं। फिर शहजादी के माता पिता बेचारे जितना मिलना होता है दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद जो भी पत्रकार है, चाहे जो भी मतलब बड़े बड़े
जो हेल्प कर सकते हैं सबसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हमारी बेटी को बचा लीजिए, मोदी जी बचा लीजिए, योगी जी बचा लीजिए, राष्ट्रपति जी बचा लीजिए। फिर उसके बाद वो लोग फेसबुक के जरिए ये सब बातें बताते हैं। फिर ये न्यूज आग की तरफ फैलती है और अभी ये खबर हर कोई जानता है। फिर शहजादी के माता पिता आगरा भी जाते हैं और आगरा जाने के बाद उसके घर जाते हैं जो जिस औरत का मतलब बच्चा का मौत हुआ रहता है। क्योंकि दुबई का एक रूल है, खून का बदला खून, या अगर उस घर में किसी का मौत हुआ है, अगर उस घर वाले ने सामने वाले को माफ कर दिया तो उसको कोई भी सजा नहीं होगा। शहजादी के माता पिता जब उसके घर पे जाते हैं और उसके घर वालों से बात करते हैं तो बेचारा लोग भी रहम नहीं खाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमारी बेटी से चलिए गलती हो गया, कुछ भी हो गया, माफ कर दीजिए, लेकिन कोई भी उसका सुनने वाला नहीं था। अब शहजादी के माता पिता अब राष्ट्रपति से और हमारे प्रधानमंत्री जी से और हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं और सब लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि हमारी बेटी वापस इंडिया आ जाए। बेचारी के साथ में बहुत गलत हुआ है। और आप लोग को भी जान के हैरानी होगी कि हमारी मोदी जी एक से एक, मतलब हमारे इंडिया का कोई भी आदमी अगर बाहर में कुछ प्रॉब्लम रहता है तो हमारी मोदी जी उनको जरूर लेके आते हैं, वो भी सही सलामत। आप लोग देखे होंगे कुछ महीने पहले कि कतर में कुछ हमारे मतलब भारतीय जो सैनिक लोग थे उनको भी कुछ प्रॉब्लम था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी एकदम सही सलामत उन लोग को घर पे लाए थे। तो माना जाता है कि दुबई से और भारत से बहुत अच्छे संबंध है और हमारे मोदी जी से। तब सब भारत के जितने भी लोग हैं अब मोदी जी पे टिके हैं और मोदी जी से मैं भी विनती करूंगा कि उस लड़की को इंडिया लाए और उसको इंसाफ दिलाए। और कहानी ये भी निकल के आती है, जब शहजादी घर पे थी, जब दुबई नहीं गई थी, तो जिस लड़के से शहजादी का दोस्ती हुआ था, यानी जो आगरा का था, जो बोला कि मेरे रिलेशन वाले हैं जो दुबई में रहते हैं उनके घर में काम करना है, उस टाइम वो कुछ डिमांड रखा था शहजादी से कि तुमको दुबई तो मैं भेज दूंगा लेकिन उसके लिए 3 लाख रुपए लगेंगे। तुम दुबई में जाओगी तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगी और तुम अपना चेहरे का भी उधर इलाज करवा लोगी, यानी ट्रीटमेंट करा लोगी, तुम्हारा चेहरा एकदम अच्छा हो जाएगा। तो शहजादी उस टाइम कुछ कैश पैसे थे, कुछ गोल्ड के चैन थे और घर वालों से लेकर 3 लाख रुपए तो नहीं, कुछ पैसे दिए और अपना जितना भी मतलब डॉक्यूमेंट था, मतलब जो पढ़ाई की थी या जो भी चीज़ था, सब उस लड़के के पास गिरवी रख दी कि मैं जाऊंगी, पैसे कमाऊंगी तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। फिर बाद में शहजादी के माता पिता भी उस लड़के से मिलने की कोशिश करते हैं कि शायद उसके रिलेशन वाले हैं तो वो मना ले, लेकिन वो लड़का भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी वहाँ का जो एसपी है आगरा के, वो लड़के को भी ढूंढ रहे हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़की जल्दी से जल्द भारत आ जाए। तो आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग अपनी राय कमेंट जरूर दें, क्योंकि हमारी भारत की बेटी वहाँ पे गई, काम करने के लिए गई, और आप लोग को मैं कहानी बताया कि जो फैमिली है वो लोग आगरा के हैं और वहीं पे एक बच्चा जन्म लेता है जो 4 महीने का होता है और टीके लगता है, उसके बाद ये सब कहानी शुरू होता है। लेकिन शहजादी अभी भी बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, उस टाइम वो लोग ज़बरदस्ती हमसे वीडियो बनवाएं। अगर शहजादी के पास भी पैसे होता, घर वालों के पास पैसे होता, तो शायद शहजादी इंडिया आ चुकी होती अगर वकील वहाँ पे केस लड़े होते। तब सब लोग मोदी जी से विनती कर रहे हैं और मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से मोदी जी, योगी जी से विनती करूंगा कि क्या सच है, क्या सही नहीं है, क्या सही है, आप लोग पता लगाएं और उस बेचारी को वापस इंडिया लाए, क्योंकि वो बेहद गरीब घर से और बेहद लाचार घर से बिलोंग करती है। उसके बूढ़े माता पिता हैं, बस उन्हीं का वो लड़की सहारा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो शायद थोड़ा इस लड़की के लिए आवाज़ उठाए और मोदी जी और योगी जी तक ये आवाज़ जाए। तो आज की सच्ची घटना यही थी दोस्तों। अब 20 सितंबर के बाद क्या अपडेट आता है, क्या होता है, तो कहानी हम लोग अगले वीडियो में बहुत ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए ताकि हमारा सबसे पहले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरे दिन जॉब करता हूँ और टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के और दिन भर वीडियो अगर टाइम मिलता है तो लिखते रहता हूँ। और अभी शाम के टाइम मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी के लिए अलविदा लेता हूँ। नमस्ते।